हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज में। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे जो भी ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे या कोई भी जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है। लेकिन इन क्वेश्चन को देख कर के ही माइंड में सभी के कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा। जो लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन आज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके यूज़ से आप बिना पेन कॉपी के केवल 1 सेकेंड में आप उसका आंसर फाइंड करके लिख सकते हो। जी हाँ, केवल आप 1 से 2 सेकेंड में आप उसका आंसर लिख सकते हो। चलिए देखिए, जैसे अगर अंडर रूट में एक ही नंबर बार बार दिया हो, जैसे सभी क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंडर रूट में 6 6 बार बार है, 12 12, 5 5, 13 13, 23 23, 3 3 3। ये 4 क्वेश्चन प्लस और माइनस पे हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ये 6 6 6, 2 3 जा 6, इसका आंसर 3। 12 12 12, 4 3 जा 12, इसका भी आंसर 3। 5 5 5, इसका आंसर आएगा आपका 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। 13 13 13, इसका आंसर आएगा 4 एवं 5 के बीच। 23 23, इसका भी आंसर आपका आएगा 4 एवं 5 के बीच। अंडर रूट 3 3 3, इसका आंसर 3। अंडर रूट 3 3 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 3 पे पावर 15/16। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही टाइम लगेगा। तो ये कैसे हुआ है, चलिए उस ट्रिक के बारे में देखते हैं, जिससे आपको आगे के अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ दोस्तों, तो अगर हमारे पास रूट में एक ही नंबर बार बार दिया हो तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस है, अंडर रूट 6 प्लस, अंडर रूट 6 प्लस, अंडर रूट 6 प्लस, यानी इसके बाद क्या है, डॉट डॉट डॉट। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो तो वो कंपलसरी है कि डॉट 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 यानी अनंत तक रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें डॉट डॉट हो भी सकता है या डॉट डॉट नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लस और माइनस में रहेगा तो डॉट डॉट कंपलसरी है कि डॉट डॉट रहेगा ही रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन पे टिक मारना है। तो आप बिना पेन कॉपी के कैसे पता करोगे कि हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर अंडर रूट में बार बार जो रिपीट हो रहा है, जो नंबर हमारा अंडर रूट में दिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 6 6 6, तो उस 6 को आप पकड़ के बाहर लाइए। 6 को बाहर लाने के बाद अब इस 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि उनका आपस में डिफरेंस 1 का हो। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा 6 का ऐसा 2 फैक्टर फाइंड करेंगे कि उन दोनों का आपस में अंतर कितने का हो, 1 का हो। जैसे 6 का है तो 6 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3, 2 3 या 6 होता है, और 2 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब इसके बाद स्टेप क्या हमारा कि हम देखेंगे क्वेश्चन में प्लस है या माइनस है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर होगा। तो आंसर इसका हमारा क्या होगा, 3, क्योंकि प्लस है, प्लस होगा तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे माइनस होता तो हमारा छोटा वाला गुणनखंड आंसर होता। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाँ दोस्तों, अंडर रूट 12 + 12 + 12 + 12 डॉट 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 यानी अनंत तक है। तो हमने क्या बोला था कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पहले उसको बाहर लाइए। 12 है, 12 को बाहर लाए। अब 12 का ऐसा हम गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों का आपस में अंतर केवल 1 का हो। तो 12 में 12 का कैसा गुणनखंड होगा, यानी 4 × 3, 4 × 3 भी लिख सकते हैं या 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 3 जा 12 होता है। अब इन दोनों में डिफरेंट भी कितने का है, 1 का है। अब क्वेश्चन में देखना है कि प्लस है कि माइनस है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होता। तो यहाँ पे प्लस है तो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4। बस डायरेक्ट 4 पे टिक कर देना है। अंडर रूट 6 - 6 - 6 6 6 6,
तो ट्रिक क्या था, पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप बाहर लाइए। तो 6 को हमने बाहर लाया, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 जिनका आपस में डिफरेंट 1 का हो। तो 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का है। अब क्वेश्चन में अगर हमारा प्लस था तो हमने बड़ा वाला गुणनखंड को आंसर के रूप में लेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड। तो छोटा वाला गुणनखंड कौन है, 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा माइनस है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 2। जी हाँ, बस 2 पे टिक कर देना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दोस्तों अब क्या है, √20 20 20। तो 20 है तो 20 को पकड़ के बाहर लाएं। अब इसका ऐसा गुणनखंड करें कि जिनमें आपस में अंतर 1 का हो। तो 4 इंटू 5, 4 5 20 होता है, 4 5 में डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है। अब क्वेश्चन में हमारा प्लस है तो आंसर लिखेंगे जब, तो बड़ा वाला गुणनखंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला गुणनखंड यानी 4 आंसर हो जाता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 इतना। अब क्या है, √30 30 30 है, तो 30 को पकड़ के बाहर लाना है। अब 30 का ऐसा गुणनखंड, ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि जिनमें अंतर 1 का हो। तो 5 6 या 30 और 5 और 6 में डिफरेंट भी कितने का है, 1 का है। अब क्वेश्चन में देखना है माइनस है या प्लस है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, माइनस है। माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। छोटा वाला गुणनखंड कौन है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगर सपोज दैट प्लस होता तो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होता 6। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस, अब क्या है, अंडर रूट में 72 72 72 बार बार ये आ रहा है, वो भी प्लस के साथ आ रहा है। तो 72 को हम बाहर लेकर आए। अब 72 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि उनमें अंतर 1 का हो। तो 8 9 जा 72 और 8 और 9 में डिफरेंट भी कितने का है, 1 का है। तो अब देखिए क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्लस है। प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 9। चलिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हम पका रहे हैं, यानी हमने वही नंबर लिया है जिनका हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, जिनमें डिफरेंट 1 का हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो कि जिनका हम वो खंड ही ना कर पाए कि डिफरेंट 1 का हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट। हाँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट में अगर हमारा ऐसा नंबर हो कि जिनका हम ऐसा गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं कि जिनके गुणनखंडों में अंतर 1 का हो, तो उसका तो हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने अभी इनके पीछे के एग्जांपल में जैसा बताया, सेम वैसे ही करना है कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, माइनस रहेगा तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर। लेकिन अगर अब इस टाइप का, यानी अंडर रूट में इस टाइप का नंबर आ जाए कि जिसका हम उस तरह से गुणनखंड कर ही नहीं सकते कि उनका अंतर 1 का हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए √3 आ रहा है, तो हम 3 को बाहर लेकर आएँ, ठीक है। हमें 3 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिनके गुणनखंडों में डिफरेंट 1 का हो। तो 3 का गुणनखंड तो बस एक ही हो सकता है कि 1 इंटू 3, लेकिन 1 और 3 में डिफरेंट यहाँ पे कितने का आ जा रहा है, 2 का आ जा रहा है ना, यानी ये रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा, यानी इस टाइप से इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट कंपलसरी है कि डिफरेंट 1 का होना चाहिए। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि उस नंबर का ऐसा गुणनखंड ना हो पाए कि जिनमें अंतर 1 का हो, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ ध्यान देंगे कि जो भी नंबर है क्वेश्चन में देखेंगे प्लस है कि माइनस है। तो अगर प्लस रहेगा तो जो नंबर दिया है यानी 3, तो उस नंबर के आगे हम सोचेंगे कि इस नंबर के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम गुणनखंड ऐसा कर सकते हैं जिनमें अंतर 1 का हो। जैसे यहाँ पे प्लस है तो 3 के आगे ही सोचना है, प्लस है तो 3 के आगे सोचना है। सपोज दैट अगर माइनस होता तो 3 के पीछे हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्लस है तो 3 के आगे हम उस ऐसे नंबर को ढूंढेंगे कि जिनका हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं जिसमें अंतर 1 का हो। जैसे 3 के बाद 3 के बाद 4 आता है, तो 4 का ऐसा कोई गुणनखंड हो सकता है जिसमें डिफरेंट 1 का हो, नहीं होगा। 2 इंटू 2 करेंगे या 1 इंटू 4 करेंगे तो भी डिफरेंट 1 का नहीं आ रहा है, यानी 4 भी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा। 6, हाँ 6 होगा, क्योंकि 6 का हम गुणनखंड इस तरह कर सकते हैं। जी हाँ, हम 6 का कर सकते हैं। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, यानी हम कह सकते हैं कि इस जो √3 3 3 है उसका आंसर हमारा क्या होगा,
2 एवं 3 के बीच। जी हाँ, इसका आंसर यही आएगा 2 एवं 3 के बीच, क्योंकि जो भी नंबर आएगा उन दोनों के बीच में लेना है, ना कि उसके आगे हमने ढूंढा। तो ये नहीं करना कि बड़े वाले गुणनखंड को आंसर ले लेंगे, छोटे वाले गुणनखंड को आंसर लेंगे, प्लस है कि माइनस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उस नंबर का तो नहीं निकाला, उसके नंबर के आगे हमने ढूंढा, तो इस तरह से निकाला है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर ऐसा मिलेगा जिसमें डिफरेंट वन का है, तो उसका जो फैक्टर होगा उन्हीं के बीच में उसका आंसर होगा। और हाँ, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहता है ऑप्शन में, 2 एवं 3 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, 0 या 1 के बीच, क्वेश्चन में इसी तरह रहेंगे, बस आपको केवल टिक मारना है। तो इसका क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। चलिए इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3। अब क्या है, √3 माइनस √3 माइनस √3। जी हाँ, अब हम क्या देखेंगे कि 3 का तो कोई ऐसा गुणनखंड होगा नहीं कि जिनके गुणनखंडों का आपस में अंतर 1 का हो, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस है। यहाँ पे माइनस है, तो हम 3 के पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनके गुणनखंडों में अंतर 1 का हो, उस नंबर को ढूंढेंगे। जैसे 3 के पहले क्या आता है, 2 आता है। 2 का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 1 × 2, और 2 और 1 में डिफरेंट कितने का है, 1 का है ना, क्योंकि 2 को 1 2 जा 2, 2 और 1 में डिफरेंट कितने का है, 1 का है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 1 और 2 आया, तो लिख सकते हैं इसका 1 एवं 2 के बीच, यानी 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर आएगा। जी हाँ, ऑप्शन में बिल्कुल ऐसे ही दिया रहेगा, बस टिक करना है। क्योंकि 3 के पहले 2 है, 2 का ऐसा खंड हो सकता है कि जिनमें अंतर 1 का हो, तो बस जो भी आया 1 और 2 आया, तो 1 एवं यानी 1 एवं 2 के बीच में ही इसका भी आंसर होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। √5 + 5 + 5 + 5 ... जी हाँ, जब भी प्लस और माइनस में आएगा तो अनंत तक रहेगा, ये हमने आपको बताया ही है, तो डॉट कंपलसरी है इसमें। अब देखिए 5 का हम कोई ऐसा खंड कर सकते हैं कि जिसके गुणनखंडों में अंतर 1 का हो, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 को हम तोड़ेंगे तो 1 × 5 में ही तोड़ेंगे, और 1 5 में डिफरेंट 4 का हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंट 4 का हो जा रहा है, तो यानी इस तरह से इसमें नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन में हमारा प्लस है कि माइनस है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे क्या है, प्लस है तो हम उस नंबर के आगे ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिनका हम गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंडों में डिफरेंट 1 का हो। जैसे 5 है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। जी हाँ, 6 का तो हम कर ही सकते हैं, 2 × 3, 2 3 जा 6, और इन दोनों में डिफरेंट भी कितने का है, 1 का है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि √5 + √5 +, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 2 और 3 आया है, तो 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। अब आप कहेंगे कि √3 था, उसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच आया था, √5 है तो इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच आ रहा है। जी हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है कि √3 वाले का आंसर होगा 2.18 इतना हो, और इसका आंसर हो सकता है 2 एवं 82 इतना हो, मतलब इससे ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा उससे, लेकिन 2 एवं 3 के बीच में ये भी है, 2 एवं 3 के बीच में ये भी है, तो इस तरह से है, यानी इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस ... अब देखिए 11 का भी हम ऐसा कोई खंड नहीं कर सकते हैं कि जिसके गुणनखंडों में डिफरेंस 1 का हो, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे माइनस है कि प्लस है, तो क्वेश्चन में हमारा माइनस है तो हम 11 से पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम गुणनखंड करें तो उनके गुणनखंडों में अंतर 1 का हो। तो 11 के पहले 10 आता है, तो 10 का क्या हम कर सकते हैं, 10 का आप करेंगे तो 2 × 5, लेकिन डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, 3 का हो जा रहा है, 10 नहीं होगा। 9 जी 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 हाँ 6 होगा जी, देखिए 6 होगा, क्योंकि 6 को 2 × 3 में हम तोड़ सकते हैं, 2 3 जा 6, इनमें डिफरेंट भी कितने का है,
1 का है तो हम कह सकते हैं कि √11 माइनस √11 माइनस इसका आंसर हमारा क्या होगा 2 एवं 3 के बीच। जी हाँ, इसका भी आंसर 2 एवं 3 के बीच में ही आएगा क्योंकि माइनस में है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। 19 प्लस √19 प्लस √19 प्लस √19 प्लस डॉट डॉट। या आप इस वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम करते हैं इसको। क्या है, √19 है तो 19 का तो कोई ऐसा खंड नहीं होगा कि जिनके गुणनखंडों में डिफरेंट 1 का हो, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमारा क्या है प्लस है, तो इसके आगे हम उस ऐसे नंबर को ढूंढेंगे कि जिनको हम तोड़ सकते हैं ऐसे गुणनखंड में जिनमें अंतर 1 का हो। तो 19 के बाद 20 आता है, 20 को हम तोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 4 × 5, 4 5 20, और दोनों में डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा 4 एवं 5 के बीच में आएगा। जी हाँ, 4 एवं 5 के बीच में ही आएगा, ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा, बस आपको टिक करना है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए बहुत इजी है ना, लेकिन अब हम आपको फंसा देंगे। अगर आपके पास √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कीजिए, क्या होगा। चलिए हम करते हैं इसको। अंडर रूट में हमारा क्या है 1 है, और 1 का ऐसा हम खंड कर सकते हैं कि जिनमें डिफरेंट 1 का हो। 1 × 1 डिफरेंट कितने का है, 0 का है, यानी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में प्लस है तो हम इसके आगे उस नंबर को ढूंढेंगे कि जिसके गुणनखंडों में अंतर 1 का हो। तो 1 के बाद 2 आता है। जी हाँ, 2 को तो हम कर ही सकते हैं 1 × 2 के रूप में। देखिए 1 और 2 में डिफरेंट 1 का है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा 1 एवं 2 के बीच। जी हाँ, इसका भी आंसर आएगा 1 एवं 2 के बीच। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन माइनस में होता, तब कैसे करते हैं। 1 है, क्वेश्चन में माइनस है, तो हम 1 के पहले ऐसे नंबर को ढूंढेंगे। तो 1 के पहले हमारा क्या आता है 0 आता है, और 0 को तो हम लिख सकते हैं ऐसे 0 1 0। 0 में तो हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, तो 0 को 0 × 1 भी हम लिख सकते हैं, और 0 1 में डिफरेंस भी कितने का है 1 का है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये माइनस में होगा, यानी √1 माइनस √1 माइनस माइनस ऐसे हो, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा 0 एवं 1 के बीच में होगा। जी हाँ, 0 एवं 1 के बीच में इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, हमने आपको प्लस और माइनस पे, अगर अंडर रूट में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस में हमने आपको ये सारे एग्जाम्पल देकर के बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी कुछ देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे होता है। देखिए, अगर अंडर रूट में बार बार क्वेश्चन कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, उसमें प्लस और माइनस है, तो उसमें डॉट डॉट कंपलसरी कि डॉट डॉट दिया रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डॉट डॉट हो भी सकता है और डॉट डॉट नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर डॉट डॉट हो, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट है, और अंडर रूट में क्या है √2 √2 √2, 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आँख बंद करके जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर है। जैसे अगर ये 2 है तो इसका आंसर क्या होगा 2 ही होगा, जब ये डॉट डॉट हो तो। ये बस ध्यान दीजिएगा कि उस क्वेश्चन में डॉट डॉट है या नहीं है। अगर डॉट डॉट होगा तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर होगा। जैसे अगर इसमें भी अगर √5 डॉट 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 ऐसे हो, तो इसका भी आंसर हम सीधे क्या कहेंगे, क्या होगा आंसर इसका भी? आंसर इसका भी होगा क्या 5।
यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में है और उसमें डॉट डॉट है तो हम आसानी से कर सकते हैं कि हाँ जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर है। लेकिन अगर ये डॉट डॉट ना हो तो क्या करेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए इन्हीं क्वेश्चन पे हम बता दे रहे हैं, हमने डॉट डॉट क्या किया, डॉट डॉट हमने हटा दिया। अब क्वेश्चन में डॉट डॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसे आंसर लिखते टाइम हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम लाएंगे बाहर, डालिए। अब जितना स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 होता है, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, होता है ना, लेकिन उसमें छिपा होता है, दिखता नहीं है। तो जितनी बार स्क्वायर रूट रहेगा उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस स्क्वायर रूट का इसमें, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 8, यानी 2 के ऊपर हम ऐसे इसमें लिखेंगे 8 और 8 में से 1 माइनस करके, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, तो हो जाएगा 7, 7 को उसके लिख देंगे ऊपर, यानी उसके अंश के रूप में। हम इसको 2 पे पावर 7/8 लिख सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर 5 है तो 5 को हमने बाहर लाया। अब जितने बार अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट है उसका मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 पे पावर 8। अब 8 में से 1 माइनस करके यानी 7, 7 को लिख देंगे उसके अंश के रूप में। इसका हो जाएगा 5 पे पावर 7/8, ये हो गया इसका आंसर। चलिए इस टाइप के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अंडर रूट 3 डॉट डॉट नहीं है तो अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 3, तो 3 को हम लाएंगे बाहर। अब कितनी बार स्क्वायर रूट है, 1 2 3 4, 4 बार है। यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, पता ही है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को लिखेंगे 3 के ऊपर। अब 16 में से 1 माइनस करके, यानी 16 में से 1 माइनस 15, 15 को लिख देंगे 16 के अंश के रूप में। अब ये हो गया हमारा 3 पे पावर 15/16 जो इसका आंसर है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, यानी कितनी बार भी दिया हो। यहाँ पे क्या है, पहले देखना है डॉट डॉट है या नहीं है, तो डॉट डॉट नहीं है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम बाहर लाएं, 5। अब कितनी बार स्क्वायर रूट है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 को लिखेंगे हम यहाँ। अब 32 में से 1 माइनस करके यानी 31 उसके अंश के रूप में। अब क्या हो गया, 5 पे पावर 31/32 जो हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।